सर्वकारेषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रूपं करचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनेत्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरहत्यां परं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तीर्थं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। पार्वती माता की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित एवं फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। श्री सीताराम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड। कल हम लोगों ने तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में उनके जो पिताजी थे कश्यप जी और दिति माता के पुत्र वज्रांग, उनकी कथा श्रवण की। वज्रांग का विवाह वरांगी से हुआ और वरांगी ने वज्रांग से वर मांगा कि मुझे ऐसा शक्तिशाली पुत्र चाहिए जो इंद्र को भी पराजित कर दे और इंद्र को दुख देने वाला। तब वज्रांग ने उसकी पत्नी के मनोरथ की पूर्ति के लिए उसको ऐसा ही वरदान दिया और वज्रांग ने इसी उद्देश्य से बहुत वर्षों तक कठोर तप किया और इसी के फलस्वरूप वज्रांग के यहाँ वरांगी के गर्भ से तारकासुर, जिसका नाम भी तारक था और असुर होने के कारण उसको तारकासुर कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई। जब उसकी उत्पत्ति हुई, जब उसका जन्म हुआ, तब यहाँ पर भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी, धूल उड़ाती एवं वृक्ष को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे और भी बहुत से अपशकुनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके पश्चात तारक थोड़े बड़े हुए और उन्होंने भी उनकी परंपरा के निर्वाह करते हुए बहुत ही कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि बोले यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बोले आप मुझे 2 वर दीजिए। तारक वरदान मांग रहा है, बोले आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान नहीं हो और मैं बोले अमर हो जाऊं, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। ऐसा दूसरे पुराणों में वरदान है। ये जो जितने भी असुर है यह तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक ही वरदान मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं। यहाँ पर महात्मा लोग बताते हैं कि 2 वाद है, एक है देहात्मवाद और एक है अध्यात्मवाद। तो ये जो असुर लोग है यह देहात्मवादी है, अर्थात वह देह को ही मैं मानते हैं, और जो अध्यात्मवादी लोग है वह आत्मा को मैं मानते हैं और शरीर को मेरा मानते हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं कि मेरा हाथ है, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसा ये जितने भी असुर है वो देहात्मवादी होने के कारण प्रायः जिस देह में वो उत्पन्न होते हैं उसी देह को अमर करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। फिर जब ब्रह्मा जी उनको वर देने से मना कर देते हैं कि यह संभव नहीं है, बोले एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है, बोले एक दिन तुम्हारी तो क्या जो मैं वर दे रहा हूं मेरी मृत्यु भी निश्चित है बोले। फिर ये लोग ऐसा वर मांगते हैं असंभव सा कि ऐसी घटना घटे नहीं। आपने वो प्रसंग भी सुना होगा, हिरण्यकश्यप ने कैसा वर मांगा था, कितना कठिन मांगा था।
रावण ने भी वर मांगा था कि मैं केवल नर या वानर के हाथ से ही मरूं। तो यह ऐसा कठिन वर मांगते हैं कि वो कभी पूरा नहीं हो। लेकिन महात्मा कहते हैं कि वो उनकी बुद्धि बोले जहाँ पे खत्म होती है वहां से तो ईश्वर की बुद्धि शुरू होती है। तो वो कितना भी कठिन वर मांगे उनको अंत में मरना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो तारक था, ये तारक ने भी अपनी बहुत बुद्धि लड़ाई और वर क्या मांगा कि बोले मैं शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुए, शिवजी के वीर्य से जो बोले पुत्र उत्पन्न होगा और वह देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र का प्रहार करेगा तब मेरी मृत्यु होगी। क्योंकि जो तारक है उसने क्या बुद्धि लगाई कि सती माता तो अभी देह छोड़ चुकी है और भोले बाबा तो बोले विवाह करने से रहे, बोले भोले बाबा विवाह करेंगे नहीं, उनको पुत्र होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। इसलिए उसने तारकासुर ने ऐसा वर मांगा। और जैसे उसने वर मांगा तो वो कहते हैं महात्मा की ब्रह्मा जी का एक ही काम है, बोले तथास्तु कहकर वो निकल जाते हैं वर देके और फिर सारा भगवान विष्णु को भगवान शिव जी को वो सबसे काम करने पड़ते हैं। किसी पुराण में तो ऐसा प्रसंग है, मैंने एक महात्मा के मुख से सुना था या शायद भागवत का है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करके नरसिंह जी जाने लगे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था, बोले ब्रह्मा जी आप तथास्तु कह के निकल जाते हो, बोले थोड़ा वर देने के पहले सोच विचार तो करा करो। बोले आपके कारण मुझे ये कैसा रूप धारण करना पड़ रहा है, आधा शरीर सिंह का आधा नर का। और भी उन्होंने वहां पर उनको अच्छी डांट लगाई थी। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी तपस्या, और ये दैत्य लोग जो है ना वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनसे मन चाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उस वर को जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो वहां उसका फिर दुरुपयोग करते हैं। उसने जब यह वर पा लिया तो उसने क्या किया, फिर वहां उसका जो नगर था शोणित वहां पर चले गया और फिर बोले दैत्य के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उसका राज्याभिषेक कर दिया। असुरों का राजा तारकासुर हो गया और जैसे उसको राजपद प्राप्त हुआ उसने फिर सारे चराचर को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। वह देवताओं को भी बहुत पीड़ा पहुंचाने लगा। उसने क्या किया, फिर इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। बोले इंद्र ने तो उसके भय से उसको ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया। कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े को प्रदान कर दिया। ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्चेश्रवा नामक दिव्य घोड़ा भी भय के कारण उसको समर्पित कर दिया। अर्थात जब उसको राज्य की सत्ता प्राप्त हुई तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी जो उसको पसंद थी सब उसने हासिल कर ली। बोले समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए और बिना जोते और बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ भी पूर्ण हो गए। अब राजा तो दुष्ट था, सबको तो परेशान कर रहा था वो, लेकिन बिना बोए और बिना जूते अन्न उत्पन्न होने लग गया तो प्रजा तो खुश थी। तुम कितना भी अत्याचार करो हमको बस क्या देते रहो, अन्न देते रहो। ये पुराणों की कथाएं कभी कभी मेल खा जाती है। तो बोले सूर्य ही उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट न हो, चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलती थी। ऐसा यहाँ पर बहुत सारा वर्णन है। बोले उसने समस्त देवताओं को हटाकर, जितने भी पदवियां रहती है ना, जिसे अपने समझ लो कि अधिकारी रहते हैं, उन समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। अब सारा राजकारभार राजा दैत्य, तो सारे अधिकारी भी उनके दैत्य हो गए और देवताओं को अपने कार्य में नियुक्त कर दिया और देवताओं को काम करने को लगा दिया। यानी अधिकारी बन गए दैत्य और जो देवता थे वो कार्य करने लग गए। बोले इससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवता अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आ गए। अर्थात
घूम फिर के बाद फिर से कहाँ पे आ गई, ब्रह्मा जी के पास आ गई। ब्रह्मा जी ने वर दिया था, ब्रह्मा जी के वर से ही उसको शक्ति प्राप्त हुई, और जब उसने सबको परेशान किया तो सब फिर परेशान होकर फिर से ब्रह्मा जी के पास में आ गए और बोले, सब देवता ने मिलकर के मुझे प्रणाम किया, मेरी स्तुति की, मैंने उन लोगों का स्वागत किया और उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब बोले, तारकासुर से पीड़ित जो देवता थे वह मुझे कहने लगे, बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारकासुर ने हम लोगों को बोले अपने स्थान से वंचित करके बलपूर्वक वह सभी स्थान स्वयं ग्रहण कर लिए। बोले, हम लोगों के ऊपर जो दुख उत्पन्न हुआ है, उपस्थित हुआ है, क्या आप बोले उसे नहीं जानते। हम बोले आपकी शरण में आए हैं, आप बोले शीघ्र ही इस समस्या का निवारण कीजिए। बोले, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो असुर वह हमको दिन रात पीड़ित करता रहता है। बोले, हम जहां पर भी भागकर जाते हैं तो हमको तारक ही दिखाई देता है। बोले, अग्नि, यम, वरुण, वायु, अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। बोले, सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उनकी सेवा करने लग गए हैं। अभी देवता भी स्वतंत्र नहीं है। बोले, जितनी भी सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं थी उसने सबको ग्रहण कर लिया है। बोले, हमको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से आशा थी, लेकिन बोले वहां भी उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया। अर्थात ये सब लोग विष्णु भगवान के पास में भी गए थे। विष्णु भगवान ने उसके ऊपर जब चक्र चलाया तो चक्र काटने के लिए जैसे उसके कंठ के पास गया तो कुंठित हो गया। बोले, धार बसता को दिन काय म्हणतात, पत्थर हुई मैंने दे। ऐसा था उसका प्रभाव। क्यों? क्योंकि उसने वरदान मांगा हुआ था कि केवल मैं मरूंगा तो शिव जी के पुत्र के हाथों से ही मरूंगा। तब इतनी सारी समस्या जब ब्रह्मा जी को सुनाई तो ब्रह्मा जी बोले तारकासुर जो है वह बोले अब अपने स्वयं के पाप से ही नष्ट होगा। बोले, मैं जैसा आपको उपदेश करता हूं वैसा आप सुनिए। बोले, उसको जो मैंने वरदान दिया है उसके प्रभाव से न भगवान विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और कोई देवता उस बोले तारक का वध नहीं कर सकता। यह मैं सत्य कह रहा हूं। बोले, उसका वध शिव जी के वीर्य से जब कोई पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है, दूसरा कोई उसका वध नहीं कर सकता। बोले, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप क्या कीजिए। बोले, उस उपाय को यदि आप करोगे तो वो महादेव जी यदि आपके ऊपर कृपा करेंगे तो वह अवश्य सिद्ध होगा। बोले, आपको तो फिर से उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले, आपको तो पता होगा कि पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती ने अपने शरीर का त्याग किया था और वो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। आप लोगों को सभी बात ज्ञात है। बोले, आप ऐसा करो, आप वही जो सती माता है वहां बोले अभी मैना रानी के घर पार्वती के रूप में उसने जन्म लिया है और वहां बोले अभी अपनी 2 सखियों के साथ में हिमालय के पर्वत पर जहाँ पे भोले बाबा बैठकर तपस्या कर रहे हैं वहां उनकी सेवा कर रही है। ध्यान आया आपको? ध्यान आया प्रसंग? वहां से अपन ने प्रसंग छोड़ा था अभी, क्योंकि बीच में तारकासुर का पूछ लिया था तो प्रसंग फिर वहां अपन ने छोड़ दिया था कि भोले बाबा वहां पर हिमालय पर्वत पर गंगा अवतरण की जगह आए हैं और हिमालय पर्वत अपनी पुत्री को ले जाते हैं और एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करने लगी। तो अब वो प्रसंग यहाँ से जुड़ रहा है। तो ये बता रहे हैं अभी कि बोले अभी वहां पर भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं और उनकी सेवा पार्वती जी और उनकी 2 सखियां कर रही है। बोले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे वहां उस पार्वती को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर ले। बोले, तब तक मैं क्या करता हूं, उस तारक के दुराग्रह को रोकता हूं। बोले, आप लोग अपने स्थान को जाइए और
कुछ प्रबंध कीजिए। देवताओं को क्या कहा कि आप जाके ऐसा प्रबंध कीजिए कि जो भोले बाबा है वो पार्वती से विवाह कर ले। बोले तब तक मैं तारकासुर के पास जाके उसको रोकता हूं। फिर ब्रह्मा जी गए तारकासुर के पास, उसको कहा, बोले तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो। बोले जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे भी बोले तुम अधिक की इच्छा रखते हो। बोले मैंने तुमको छोटा सा ही वर दिया था। बोले मैंने तुमको स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था। बोले तुम इसलिए स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। बोले हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो, और भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य है। बोले सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वही अंतर्ध्यान हो गया। उसने ब्रह्मा जी ने जो है ना तारकासुर को समझाया, सीज फायर आज की भाषा में। उसने थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सीज फायर करवा दिया। कब तक? जब तक कि उधर उनका काम नहीं पूरा हो। यानी जब वो कहते हैं ना गोला बारूद खत्म हो जाते तो सीज फायर कर लेते हैं, फिर जब फिर से उनके पास सामान आ जाता तो फिर से युद्ध करने लग जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। ब्रह्मा जी ने पहले तारकासुर के पास गए, उनको कहा कि तुम रुक जाओ, और तारकासुर ने भी ब्रह्मा जी की बात मान ली और वहां उनकी बात मानकर स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया और शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगे। और फिर उन्होंने अपनी चाल चली और फिर पार्वती माता से विवाह करके वहां पर पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर उसी से तारकासुर को मारा। तो इस प्रकार देवता कहने लगे। अब देवता गए, फिर इधर तो इन्होंने तारकासुर को शांत कर दिया। फिर देवता गए इंद्र के पास में और इंद्र को कहा कि बोले आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि वहां जो पार्वती जी है उनसे विवाह कर ले। बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को इस प्रकार, बोले उन्होंने इंद्र देवताओं को सब बातें बता दी सारे देवताओं ने, और अपने अपने स्थान को चले गए। जब सारे देवता अपने स्थान को चले गए इंद्र के पास में, तो इंद्र ने फिर उनके जाने के बाद काम का स्मरण किया। उसी समय जैसे ही काम का स्मरण किया, वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्य विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ अभिमान वहां उपस्थित हो गए। इतने सारे विशेषण दिए हैं। ऐसा साधारण नाम नहीं लेते लोग, बहुत सारे पदवियां लगाते हैं ना, तो वैसे यहाँ कामदेव के आगे लगे हैं कि रतिपति त्रैलोक्य विजयी समर्थ और अभिमान के साथ में उपस्थित हुए। और उन्होंने इंद्र जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहां इंद्र जी से कहने लगे। कौन? कामदेव का। बोले हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया, उसको आप शीघ्र कहिए। मैं आपके उस कार्य को करने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब आपने ऐसा कहा तो देवराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक काम निकालना था। काम निकालना रहा तो फिर अपने को तो सामने पड़ना नहीं, तो गोड़ बोलते तो वह वैसे ही देवराज जो है इंद्र, वो प्रेम पूर्वक वचन कहने लगे। इंद्र बोले मेरे जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। ये मकरध्वज तुम धन्य हो, बोले जो उसे करने के लिए उद्यत हो। बोले मेरे वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, वो तुम्हारा कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। बोले मेरे तो बहुत से मित्र हैं, बोले लेकिन हे कामदेवता तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। अब उसकी थोड़ी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। बोले तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र नहीं है। बोले विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो उपाय है, एक तो मेरा वज्र है और दूसरा तुम। बोले उसमें भी जो वज्र है वो कदाचित निष्फल हो जाता है, लेकिन बोले तुम कभी निष्फल नहीं होते। आपल्या भाषा में हरभरा झाड़वर चढ देती ना। बोले तुम्हारे सिवा
सर्वश्रेष्ठ मेरा मित्र कोई और नहीं हो, और तुम मेरा अवश्य कार्य संपन्न कर सकते हो। बोले यहां पर कहा है फिर उन्होंने, बोले दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्य शक्त्यो स्त्रीणाम कुलस्य ही। बोले दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, पैसे वो तो दान करो तो बात अलग है, लेकिन अकाल पड़ा है फिर भी दान करे तब पता चलता है। युद्ध स्थल में शूरवीर की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन युद्ध में गए तो भाग के आते हैं। आपत्ति काल में मित्र की कैसा, असमर्थ होने पर स्त्रियों की, दोन थैले टच भरी आहे रे तो लोक चांगलू सर, गुरुवार तो लोक चांगलू सर, पण परीक्षा कवा, असमर्थ होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। सांगू एक किस्सा काय मी कोण मी कसं सांगू की ये दुकान रेडीमेड के कपड़ों की दुकान है। अपन कपड़े लेने जाते रेडीमेड की कपड़ों की दुकान पे तो क्या माप लेके जाते क्या, लेकिन अपने दुकान के कपड़े वहां फिट बैठते हैं। मैं कुछ भी बोलूं तो किसी न किसी ऊपर फिट बैठ जाता है, उसको ऐसा लगता है मेरे कोई कहा। सबसे बड़ा कठिन कथा करना अपने गांव में और अपने परिवार वालों के बीच में। बाहर गांव में जाके आप कुछ भी बोल दो तो उसका कुछ असर पड़ता नहीं है। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
रजिस्ट्रेशन हो गया वजन घे के पहिले वजन घे हे बघा की